नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसका भारत के किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, यूनियन बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, HDFC में हो, किसी भी सरकारी बैंक में खाता हो या किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता हो, यह जानकारी सीधे आपसे जुड़ी हुई है। साल 2026 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी सेविंग अकाउंट को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका असर देश के करोड़ों खाता धारकों पर पड़ने वाला है। और ख़ास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके खाते में मिलने वाला ब्याज जो पैसे की प्लानिंग है और भविष्य की सेविंग पर आप पर सीधा असर डालेंगे। इसी वजह से आज का ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप आज ने ये पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको हो सकता है कि आपका खाता बंद हो जाए, अकाउंट फ्रीज हो जाए या UPI काम करना बंद कर दे। इसलिए आज की वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना, फिर बाद में मत कहना कि हमें तो ये नियम पता नहीं थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो में आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों RBI ने सेविंग अकाउंट में कुल 7 बड़े नियम लागू किए हैं और इसके साथ ही 2 ऐसे बड़े अपडेट भी सामने आए हैं जो आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन नियमों का मकसद साफ है कि खाता धारकों को ज़्यादा पारदर्शिता देना, छोटे खाता धारकों को फायदा पहुंचाना और लोगों को अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेरित करना। अब बैंकिंग केवल पैसा जमा करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके पूरे फाइनेंशियल जीवन की एक साफ तस्वीर आपके सामने होगी। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट पर ब्याज की गणना के नए नियम। देखो, अब तक ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है उसकी गणना महीने के औसत बैलेंस के आधार पर होती है। कई बार ऐसा होता था कि खाते में कुछ दिन के लिए ज़्यादा पैसा आया और निकल गया, लेकिन उस पर पूरा फायदा नहीं मिल पाया। RBI ने इस व्यवस्था को बदलते हुए अब यह तय कर दिया है कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज की गणना हर दिन के आधार पर होगी। इसका मतलब यह है कि आपके खाते में रात 12 बजे जितना पैसा मौजूद होगा उसी राशि पर उस दिन का ब्याज जोड़ा जाएगा। तो इस नियम को ध्यान से समझो। देखो, मान लीजिए आज रात आपके खाते में 1000 रुपये है, उस दिन ब्याज 1000 रुपये पर गिना जाएगा। अगले दिन अगर आपके खाते में 50,000 रुपये आ जाते हैं तो उस दिन ब्याज 50,000 रुपये पर लगेगा। यानी अब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपके खाते में पड़ा पैसा बिना ब्याज के रहे। यह नियम उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनके खाते में पैसा बार बार आता जाता रहता है, जैसे सैलरी पाने वाले लोग, बिजनेस करने वाले या UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने वाले ग्राहक। अब सवाल आता है कि जब ब्याज की गणना रोज होगी तो ये ब्याज खाते में कब कब जमा होगा। इसको लेकर भी RBI ने साफ नियम बनाए हैं। देखो, अब सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने में यानी तिमाही आधार पर आपके खाते में जमा किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसका मतलब है कि साल में 4 बार आपके खाते में ब्याज आएगा। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, ये 4 महीनों में आपके खाते में ब्याज आएगा। और ये नियम सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो देखो कोई भी बड़ा बैंक हो, चाहे वो SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो। इससे खाता धारकों को साफ साफ पता चलेगा कि उन्हें कितनी कमाई हुई और बैंक ने कितना ब्याज दिया। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर, जो छोटे खाता धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। RBI ने तय किया है कि अब सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि पर सभी बैंकों को एक समान ब्याज दर देनी होगी। पहले क्या होता था कि अलग अलग बैंकों में अलग अलग ब्याज देते थे, जिससे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता था कि किस बैंक में फायदा ज़्यादा मिलेगा। अब RBI ने इस भ्रम को खत्म कर दिया है। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, अगर आपका सेविंग अकाउंट में है 1 लाख रुपए तक की राशि है तो उस पर ब्याज दर सभी जगह समान होगी। हालांकि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा है तो उस पर मिलने वाला ब्याज बैंक को खुद तय करेगा। कई बैंक ज़्यादा बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ब्याज भी देते हैं। इसलिए जिन लोगों के खाते में 1 लाख से ज़्यादा रकम रहती है उन्हें अपने बैंक की ब्याज दर जरूर चेक करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट यानी FD से जुड़े नियमों की। दोस्तों, FD में भी सरकार ने कई बड़े नियम लागू किए हैं। अगर आप बुजुर्ग हो, युवा हो, दुकानदार हो, अगर आपने भी बैंक में FD कर रखी है तो ये नियम आप ध्यान से समझ लेना। देखो, अब दोस्तों आप भारत के किसी भी बैंक में कम से कम 7 दिनों के लिए FD कर सकते हो। पहले बैंकों में FD की न्यूनतम अवधि ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके साथ ही अधिकतम अवधि 10 साल तय की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा खाली पड़ा है और आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ 7 दिन के लिए भी FD बनाकर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज कमा सकते हो। RBI का मानना है कि लोग अक्सर पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं जहाँ ब्याज कम मिलता है, जबकि FD में वही पैसा ज़्यादा कमाई कर सकता है। इसी वजह से अब FD को आसान बनाया जा रहा है। आज लगभग सभी बैंक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन FD बनाने की सुविधा दे रहे हैं।
आप घर बैठे बैठे कुछ ही मिनटों में एफडी बना सकते हो और जरूरत पड़ने पर उसे तोड़ भी सकते हो। अब अगले नियम की बात करते हैं जो पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सेविंग अकाउंट और एफडी से जुड़ी सारी जानकारी स्टेटमेंट में साफ साफ दिखाई जाए। ब्याज कितना मिला, कब मिला और किस दर से मिला, यह सब अब छुपाया नहीं जा सकेगा। इससे खाता धारकों को अपने पैसे का पूरा हिसाब समझने में आसानी होगी। बात करते हैं उन दो बड़े अपडेट की जो मैंने आपको पहले बताए थे क्या अपडेट आने वाले हैं। देखो, जो आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंस की तस्वीर बदल सकते हैं, ऐसे नियम आने वाले हैं। अब ये पहला बड़ा अपडेट यह है कि भविष्य में आपको एक ही स्टेटमेंट में अपनी पूरी फाइनेंशियल हालात की जानकारी मिल सकती है। इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, इंश्योरेंस, पीएफ, पेंशन और दूसरे निवेश की जानकारी एक ही जगह दिखाई देगी। अब तक लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट निकालने पड़ते थे, लेकिन इस नई व्यवस्था से सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस दिशा में आरबीआई, सेबी और बीमा नियामक संस्थाएं मिलकर काम कर रही है। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती है तो एक आम आदमी को सिर्फ एक स्टेटमेंट देखकर यह समझ आ जाएगा कि उसके पास कुल कितना पैसा है, कहाँ कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट है और कितना रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नियम आने वाला है। अब दूसरा अपडेट समझो। दूसरा अपडेट यह है कि आने वाले समय में इसी स्टेटमेंट से आपकी लोन की जानकारी भी शामिल की जा सकती है। यानी होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बकाया, सब कुछ एक ही जगह दिखेगा। इससे लोगों को ये समझने में हेल्प मिलेगी कि वे जरूरत से ज्यादा कर्ज में तो नहीं फंस रहे। साथ ही दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और भी आसान हो जाएगी। इन सभी नियमों और अपडेट्स का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। दोस्तों, इन सभी नियमों और अपडेट्स का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। अब पैसा कहाँ है, कितना है, कैसा बढ़ रहा है, यह सब साफ दिखाई देगा। अब सेविंग और निवेश को लेकर बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे और फाइनेंशियल धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना होगा। देखो, कोशिश करो कि सेविंग अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसा लंबे समय तक ना पड़ा रहे, क्योंकि वहाँ ब्याज कम मिलता है। अगर कुछ दिन के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं है तो 7 दिन या उससे ज्यादा की एफडी बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करो ताकि ब्याज सही से क्रेडिट हुआ या नहीं यह साफ पता चल सके। बैंक का मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग ऐप रखो, इससे एफडी, ब्याज और ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी घर बैठे मिल जाती है। साथ ही आरबीआई के नए नियमों और बैंक से आने वाले मैसेजों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फोन देखते हैं, मैसेज नहीं देखते। क्योंकि दोस्तों, छोटी सी जानकारी भविष्य में बड़ा नुकसान से बचा सकती है। अपने बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना सीखिए और हर महीने अपने स्टेटमेंट जरूर चेक कीजिए। आरबीआई के नए नियमों की जानकारी रखना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सही जानकारी आपको नुकसान से बचा सकती है। अगर दोस्तों आप सही जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑफिशियल सच्ची न्यूज मिलेगी। एकदम आरबीआई के सभी आने वाले नए नियम, बैंकिंग न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलेगी और ऑफिशियल मिलेगी, कोई फेक न्यूज नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सेविंग अकाउंट पर आरबीआई के नए नियमों से जुड़ी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर जरूर करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि हर खाता धारक तक यह जरूरी खबर उन तक पहुंच सके। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, जानकार रहिए। जय हिंद, जय भारत।